प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को एक मौका दिया है उसके वचन को सुनने का और बीते समय में हम सभी को संभाला है। और सच में आज हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि हम उसके वचन को सुन सकें। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 26 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस संसार से जाने वाले थे, तब उन्होंने अपने चेलों से इस संसार के हर एक जन के लिए एक वादा किया था। वो है पवित्र आत्मा का वादा। और उसने कहा कि वो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमारे लिए पिता यीशु के नाम से भेजेगा। आज पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में काम करते हैं। परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों को जानते थे कि हम अकेले ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसमें बने नहीं रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह हमें पवित्र आत्मा देगा, जो हमें उसमें बने रहने में हमारी मदद करेगा। हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में कितनी एक सहायक की ज़रूरत होती है। हम कई बार परेशानियों में, मुसीबतों में पड़े होते, कई बार हम नहीं जानते कौन-सा डिसीज़न लेता है। कई बार हम परेशान होते हैं, हमें सांत्वना देने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? पवित्र आत्मा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना में उसके पास आते हैं, तो उसने वादा किया है कि पवित्र आत्मा हर एक सिचुएशन में हमारी सहायक के रूप में हमारे कार्य करता है। हमें इस संसार के किसी इंसान से पहले परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यदि आज हम एक डिसीज़न लेते हैं परमेश्वर में बढ़ने की, तो इस सबसे पहले हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। हम परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें और उसकी सहायता माँगे कि वह हमारे हर एक बात में सहायता करे। वो कहता है कि पिता मेरे नाम से इसे भेजेगा। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मसीह की, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करता है। हमारे जीवन में वो जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, वही अधिकार पवित्र आत्मा के पास है, और वो हमारे जीवन में सब बातों में कार्य करता है। वो कहता है कि वो सब बातें सिखाएगा। हम इतने योग्य नहीं हैं, परमेश्वर जानता है कि हम में कितनी कमी है, लेकिन पवित्र आत्मा एक टीचर की तरह हमें सिखाता है। हम जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं कि उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, कैसे परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा, कौन-सा डिसीज़न हम कैसे लें। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सहायता माँगते हैं, तो पवित्र आत्मा है जो उस वचन को ओ हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारे जीवन में उस वचन को अप्लाई करने में हमारी मदद करता है। वो कहता है कि उन सब बातों को वो हमें स्मरण कराएगा। हर एक सिचुएशन में परमेश्वर की क्या योजना है। जब हम अगर हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, तो पवित्र आत्मा खुद है जो हमें उन बातों को स्मरण कराएगा। हम इस वचन की गहराई को समझें। अगर आज हमारे मन में ये इच्छा है कि हम उसमें बढ़ना चाहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं, हम भी एक अच्छा मसीह जीवन अपने जीना चाहते हैं, तो ताकि जब हम इस संसार से जाए तो हम परमेश्वर से मिले और सच में उसके योग्य बने। यदि आज हमारे मन में इच्छा ये है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करने की, उसकी सहायता मांगने की, क्योंकि सब बातों में सबसे पहले पवित्र आत्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम खुद से खुद इन सब बातों को नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक डिसीज़न लेना है। जब एक इच्छा जब हमारे मन में आती है, तो ज़रूरत है हमें उस समय में उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में माँगने की, क्योंकि वही है जो हमारे चलने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम चाहते तो हैं और पर नहीं कर पाते हैं। कौन है जो
सच में एक मसीह में बढ़ना नहीं चाहते, हम सारे चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ऐसा क्यों है? क्या जब हमने विश्वास किया तब से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, लेकिन पवित्र आत्मा उतना कार्य करता है जितना हम उसको अपने जीवन में स्थान देते हैं। अगर हम हर एक बात को परमेश्वर के पास लाते हैं, तो धीरे-धीरे पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है। जब हम किसी नशे को छोड़ना चाहते हैं, जब हम ये इच्छा रखते हैं, तो पवित्र आत्मा से जब हम सहायता माँगते हैं, तो पवित्र आत्मा है जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। और ऐसे बहुत से एरिया, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत से डिसीज़न हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। लेकिन इस समय जो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो कहता है कि पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है। वो है जो हमें वचन को इंटरप्रेट करता है, हमें बताता है कि इस वचन को कैसे हम अपने जीवन में जिए। अगर हमने अभी तक अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं किया है, हमने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दिया है? चाहे कुछ भी आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इस समय ज़रूरत है सबसे पहले पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करने की, उसको अपने जीवन को सौंपने की। उन सारी बातों में जो हमें कठिन लगती हैं, उन वो सारे एरिया जिनमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर के पास रखने की। और परमेश्वर चाहता है वो हमारी मदद करे, परमेश्वर चाहता है हम बढ़ें, परमेश्वर चाहता है हम एक आनंद का जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता हम चिंताओं में, परेशानियों में पड़े रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन के जीवन का आनंद लें। इस वचन को हम याद रखें, यूहन्ना 14:26 को हम याद रखें। जिस प्रकार ये वचन कहता है, ये हमारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है। अगर हम हृदय से इस वचन पर आज हम इस समय में विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा सच में हमारा सहायक है, तो पवित्र आत्मा देखना आप ज एक समय आएगा जब आप गवाही देंगे कि पवित्र आत्मा ने किस तरह मेरी मदद की, कोई भी एरिया क्यों ना हो। क्या हम जब हम उसके पवित्र दिन को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी परेशानियाँ आ रही, इस विषय को आप परमेश्वर के पास रख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में सहायता करे कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हो सकता है हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, पढ़ाई में और बढ़ना चाहते हैं। इस विषय को हम परमेश्वर के पास रखें। पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाएगा, जो हमें उन बातों को याद दिलाएगी कि कौन से समय में हमने कैसी बात अपने जीवन में रखनी है। तो इस समय में आइए हम सभी दिल से, हृदय की गहराई, आत्मा, सच्चाई से प्रार्थना करें। सभी अपनी आँखें बंद करके उस परमेश्वर पर भरोसा करें। धन्यवाद करते हैं इस समय में प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है कि आप हमें पवित्र आत्मा, उस सहायक को हमारे लिए देते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमारी चिंताएँ, परेशानियाँ हैं, उनको आप हमारे जीवन से दूर कीजिए। आप हमें बढ़ने में सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में जो भी इन वचनों को सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो भी हृदय से विश्वास कर रहा है इस वचन पे, मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप उनके हृदय में आइए, उनके जीवन में मार्गदर्शन कीजिए और हर एक परेशानियों को दूर कीजिए और आपके आनंद, आपकी शांति उनके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए। हर एक को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।